अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अब हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे अहम टॉपिक है और वो है अकाउंटिंग की एक जान। अकाउंटिंग के अंदर इस रूल्स के बग़ैर रिकॉर्डिंग करना आसान नहीं है, तो इसलिए इस टॉपिक को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसको डिस्कस करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था कि डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो मेरी लास्ट वाली वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। लास्ट वाली वीडियो में आपको डेबिट का कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट दिया है और क्रेडिट का कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट दिया है। उसका थोड़ा सा व्यू मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद रूल्स की तरफ चलते हैं कि रूल्स हैं बेसिकली क्या। एलिमेंट्स। अब शॉर्ट आपसे डिस्कस करते हैं कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। कि जो चीज़ लेफ़्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड की जा रही होगी इट्स कॉल्ड डेबिट, और जो चीज़ राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड की जा रही होगी वो होगी क्रेडिट। अब क्या चीज़ें डेबिट पर रिकॉर्ड होंगी और कब रिकॉर्ड होंगी वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं और ये सबसे अहम टॉपिक है। इसके बाद अकाउंटिंग को समझना बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 1, एसेट्स। जब भी बिज़नेस में एसेट्स की रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि बिज़नेस में ये एसेट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। ये ट्रांजैक्शंस को देखकर अंदाज़ा होगा। जब हम बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे तो ट्रांजैक्शंस को देखकर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा कि यहाँ बिज़नेस में एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं और बिज़नेस में एसेट डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो अब देखना यह है कि जब बिज़नेस में एसेट इंक्रीज़ होंगे तो कहाँ रिकॉर्ड होंगे और जब बिज़नेस में एसेट डिक्रीज़ होंगे तो कहाँ रिकॉर्ड होंगे। याद रखिएगा कि जब भी बिज़नेस में एसेट इंक्रीज़ होंगे उसे हमेशा रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड पर। मैं इसकी कुछ टर्म्स बता देता हूँ। इंक्रीज़ हो रहा हो बिज़नेस में, इसको मैं आपको साइन के फॉर्म में भी बता देता हूँ और इसको एरो की फॉर्म में भी बता देता हूँ कि ये इंक्रीज़ हो रहा है बिज़नेस में तो हम इसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। जब भी बिज़नेस में डिक्रीज़ हो रहा है मतलब कम हो रहा है एसेट तो हमेशा रिकॉर्ड किया जाएगा और वो रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट की तरफ। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की तो बिज़नेस में जब भी एक्सपेंस इंक्रीज़ होंगे तो वो रिकॉर्ड किए जाएंगे हमेशा डेबिट की तरफ। इसी तरीके से जब बिज़नेस में एसेट एक्सपेंसेस डिक्रीज़ होंगे तो ये रिकॉर्ड किए जाएंगे क्रेडिट साइड पर। इसके बाद तीसरा एलिमेंट और वो है लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ बिज़नेस में जब भी इंक्रीज़ होंगी तो वो हमेशा क्रेडिट रिकॉर्ड की जाएंगी और जब भी बिज़नेस में लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही होंगी तो वो हमेशा डेबिट पे रिकॉर्ड की जाएंगी।
इसी तरीके से चौथा एलिमेंट पढ़ते हैं और वो चौथा एलिमेंट है रेवेन्यू। रेवेन्यू भी सेम नेचर कि जब भी बिजनेस में रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर, और इसी तरीके से बिजनेस में जब भी रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे हमेशा हमेशा डेबिट साइड पर। इसी तरीके से हमारा लास्ट एलिमेंट है और वो है ऑनर्स इक्विटी। तो ऑनर्स इक्विटी जब भी बिजनेस में ऑनर्स इक्विटी बिजनेस में जब भी इंक्रीज होगी तो उसको हमेशा हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर, और बिजनेस में जब भी ऑनर इक्विटी डिक्रीज होगी तो हम उसको हमेशा रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। तो ये आज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की जो बेसिक थी वो मैंने आपको सब डिस्कस कर दी। आपने तमाम इस चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझना है और इसको आप एक तरीके से बस हज़म कर लें। जब आपने इसको हज़म कर लिया एक बार तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आगे रिकॉर्डिंग करने में आपके लिए बहुत आसान होगा कि बिज़नेस के अंदर किस तरीके से रिकॉर्डिंग की जाती है। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होता है। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली इसके तहत चलता है कि एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही होगी तो एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही होगी, तो हम एक साइड पर डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, एक साइड पर क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से दोनों की दोनों चीज़ें अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो भी रूल्स यही बनेंगे कि एक साइड पर डेबिट और एक साइड पर क्रेडिट। और इसी तरीके से जब दोनों की दोनों चीज़ें डिक्रीज़ हो रही होंगी तो भी रूल यही होगा कि एक साइड पर डेबिट रिकॉर्ड किया जाएगा और एक साइड पर क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये है कंप्लीटली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की डिस्कशन। जब आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आई होप सो दैट कि इन फ्यूचर अकाउंटिंग में आपको कभी भी रिकॉर्डिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन सैनमा और इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।